हिमाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक हलचल के बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हुई। इस दौरान 50 से ज्यादा एजेंडा पर चर्चा हुई। हालांकि सुर्खियां तब बनी जब जगत सिंह नेगी के बाद शिक्षा मंत्री अचानक बैठक से बाहर निकल आए और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उन्हें मना कर वापस ले गए। हालांकि इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेटे के पहली बार हॉस्टल जाने के चलते वह बैठक से जल्दी चले आए थे। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जहां मैं रोजगार की बात कर रहा था, हमारे पशुपालन विभाग में लगभग कोई 1000 पोस्टें मल्टीटास्क वर्कर्स की आज हमारी कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर आपके जल शक्ति विभाग के डिविजन्स नहीं थे, वहां पर अलग से हमारी कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल ने वहां पर अलग से जल शक्ति विभाग के डिविजन्स खोलने के निर्णय लिया है। इन टोटल 4 आपके डिविजन्स है, जो आपका एक चुवाड़ी यानी चंबा जिला में, जयसिंहपुर हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कसौली हमारे सोलन जिला में, ज्वालामुखी फिर से आपके कांगड़ा जिला में, ये 4 जल शक्ति विभाग के आपके डिविजन्स खुलेंगे। इसी तरह से हमने आज जहाँ नीतिगत फैसले की बात आती, पॉलिसी डिसीजंस की बात आती है, जैसे हमने पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों में बढ़ोतरी हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो। और पिछले वर्ष आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे, जिसमें विशेष रूप से जो हमने एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन लाया था, जिसमें ऑप्शन के माध्यम से आपके जो लिकर वेंड्स होंगे उनका मैं समझता हूँ आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उसका ही परिणाम था लगभग कोई 40% अधिक हमारे को रेवेन्यू एक्साइज जो नई पॉलिसी हमने लागू की उसके माध्यम से प्राप्त हुआ। और इस वर्ष भी हम पिछले वर्ष का अनुसरण करते हुए इस वर्ष भी जो हमारे लिकर वेंड्स होंगे नए सिरे से इनकी ऑप्शन होगी। और मुझे पूर्ण आशा है कि पुनः हमारी जो मैं समझता हूँ रिसोर्सेज, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, इस वित्तीय वर्ष में जो आगामी हमारा वित्तीय वर्ष है 25-26 का, आपका 24-25 का, इसमें भी मैं समझता हूँ अच्छा रचनात्मक बढ़ोतरी रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ बहुत से खोलेंगे, जहाँ मैंने जल शक्ति विभाग की बातें जो डिविजन्स खुले हैं वो आपके संज्ञान में बातें लाई। इसके अलावा मैं समझता हूं अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, आपका सब डिवीजन पुलिस ऑफिस धर्मपुर में खोला गया, मंडी जिला में खोला गया। आपके मणिकरण एट कसोल में आपकी नया पुलिस स्टेशन खोला गया। आपके भोरंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आपकी पुलिस चौकी लदरौर में खोली गई। ये 3 मैं समझता हूं आपके महत्वपूर्ण, अगर गृह विभाग की बात करें, ये निर्णय लिए गए। इसके अलावा बहुत से, क्योंकि हमारा प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, बहुत से हमारे भिन्न भिन्न जिलों के जो आपके फेयर्स थे, मेले थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, उसमें मैं समझता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो मेले हैं ये बने रहे, ये परंपरा कायम रहे। बहुत से आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो आपके मेले थे उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की श्रेणी में लाया गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम सलियाना की बात करें, जो ज़िला कांगड़ा में आपका पड़ता है, उसे स्टेट में समझता हूँ जिला प्रदेश स्तर का आपका मेला घोषित किया गया। ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, सलियाना, ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला कांगड़ा में है। इसे भी आपका जो पहले आपका जिला स्तरीय था, इसको प्रदेश स्तरीय किया गया। और इसी तरह से आपका हरोली उत्सव ऊना जिला में पहले ही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, इसे भी स्टेट लेवल का किया गया। घुमारवी ग्रीष्म उत्सव, इसमें तो मैं स्वयं भी आया हूँ एक दफ़ा। सांगला आपके किन्नौर जिला का होली उत्सव, इसको भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर घोषित किया गया है। आपका होली मेला जयसिंहपुर, इसको भी जिला स्तरीय घोषित किया गया है। और एक हमारा अजमेर भराड़ी
ये भी बिलासपुर में पड़ता है, इसको भी डिस्ट्रिक्ट फेयर के रूप में घोषित किया गया। और एक और आपका जो नगरोटा बगवा में आपका लिद बड़ के नाम से जो हमारा आपका ये फेयर है, मेला है, इसको जिला स्तर से प्रदेश स्तर के मेले के रूप में इसे भी हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति प्राप्त की। कहलू महाराज नाम करके हमारा जो वहाँ पर मेला होता है, बाकी डिटेल में जो प्रेस नोट होगा उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप में होगी, उसे भी जिला स्तर का मेला घोषित किया गया। इसके अलावा मैं समझता हूँ हमारे जो पीटीए टीचर्स थे, जो काफ़ी वर्षों से उनकी मांग रही, जो लेफ्ट आउट आपके पीटीए टीचर्स थे, यानी वो टीचर्स जिनको ग्रांट इन एड गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक मिल रही है, इनकी संख्या भी लगभग 41 के आसपास थी। इनकी भी काफ़ी समय से मांग थी कि हमको भी एट पार जिस तरह से अन्य हमारे जो पीटीए टीचर्स को रेगुलराइज किया गया है, हमारी सर्विसेज को भी सरकार टेक ओवर करे। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके बहुत से संस्थान आपके खोले गए। उदाहरण के तौर पे आपके सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कांडी जीपी ग्राम पंचायत कोटा में अलग से पीएचसी की गई। आपके टिक्कर क्षेत्र में आपके कुठाड़ी को पीएचसी का दर्जा दिया गया। आपके हरोली का जो हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल था, इसको 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया। गुमा कोटखाई में इसको सीएचसी का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा मैं समझता हूं जो हमारे शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, बहुत से लगभग कोई 15 से अधिक हमारे स्कूलों को भी आपको अपग्रेड करने की माननीय कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल के साथियों ने, सहयोगियों ने ये निर्णय लिया है। और ये सभी आपके दुर्गम क्षेत्र में हैं। उदाहरण के तौर पे कोई चंबा में स्थित है, जितने हमारे फारफ्लंग एरियाज है, ज़्यादातर ये आपके स्कूल्स वहाँ है। इसके अलावा लगभग कोई 11 जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, इनके नाम भी आपके जो हमारे डिग्नेटरीज रहे हैं, हमारे मैं समझता हूँ विशेष लोग रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो शहीद लोग हैं, उनके नाम से आपके स्कूलों का नामकरण करने का भी हमारी माननीय कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।